Hi everyone. In this video, we will talk about top 5 text functions that are using in Excel nowadays. तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है चार फंक्शन। चार फंक्शन करता क्या है? चार फंक्शन करता है, ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, रिटर्न द करैक्टर स्पेसिफाइड बाय अ नंबर। एक नंबर के अगेंस्ट कुछ करैक्टर स्पेसिफाई किए हुए हैं एक्सेल वालों ने, तो ये वो करैक्टर्स जो हैं ये वो रिटर्न करता है। हम चार फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ चार टू ट्रांसलेट कोड पेजेस यू माइट गेट फ्रॉम फाइल्स ऑन अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इनटू करैक्टर्स। कि आप किसी भी फाइल को ट्रांसलेट करने के लिए चार फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स का मतलब है फार्मूला। फार्मूला कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम चार टाइप करेंगे, उसके बाद हम नंबर लिखेंगे। नंबर क्या होना चाहिए? नंबर का उसने बताया है, रिक्वायर्ड अ नंबर बिटवीन 1 and 255 स्पेसिफाइंग विच करेक्टर यू वांट। कि वो कह रहा है कि जो नंबर है वो इन बिटवीन होना चाहिए 1 and 255। अगर हम 256 लिखेंगे या 260 लिख देंगे तो हमारे पास कोई वो वैल्यू रिटर्न नहीं करके देगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन किसी भी अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास एक सेंटेंस आया है या पैराग्राफ आया है और उसमें स्पेसेस ज़्यादा हैं, सपोज दो वर्ड्स के दरमियान सम टाइम स्पेसेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास यूज़ होगा वो ट्रिम फंक्शन है। डिस्क्रिप्शन देख लें, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। अगर दो वर्ड्स के दरमियान एक से ज़्यादा स्पेस दी हुई है तो वो ट्रिम फंक्शन रिमूव कर देगा। सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, फार्मूला कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ट्रिम फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे, उस वो टेक्स्ट जिससे हमने अनवांटेड स्पेसेस रिमूव करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लेन, LEN फंक्शन। इसका मतलब क्या है? लेन रिटर्न्स द नंबर ऑफ करैक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, उसमें जो नंबर ऑफ करैक्टर्स यूज हुए हैं, सपोज एक वर्ड है, उसमें जितने नंबर्स ऑफ करैक्टर्स होंगे ये उनकी वैल्यू रिटर्न करके देगा। सपोज एक वर्ड है और उसमें कितने करैक्टर्स यूज हुए हैं, ये उन करैक्टर्स का जो नंबर है वो हमें रिटर्न करके देगा। फार्मूला कैसे लिखेंगे? LEN, उसके बाद टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? रिक्वायर्ड है द टेक्स्ट हुज लेंथ यू वांट टू फाइंड। एक टेक्स्ट हमारे पास है, उसकी लेंथ हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन यूज होगा वो LEN फंक्शन है। आगे कह रहा है स्पेसेस काउंट एज करैक्टर्स, तो इसमें स्पेसेस भी काउंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन जो है वो टेक्स्ट को दो से ज़्यादा टेक्स्ट को या स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग्स जो हमारे पास नंबर्स होते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट वो नीचे कह रहा है कि अगर आप दो एक्सेल 2016 और या 2019 या 2020 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉनकैटिनेट फंक्शन नहीं दिया हुआ, उसमें हमने रिप्लेस कर दिया है कॉनकैट फंक्शन से। तो अब जब भी हम यूज़ करेंगे वो कॉनकैटिनेट नहीं, कॉनकैट फंक्शन यूज़ करेंगे। सिंटैक्स क्या है? कॉनकैट लिखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट हमने ज्वाइन करने हैं वो सारे हम लिख लेंगे। ये नीचे सारा कुछ उसने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन भी हमारे पास सेम एज कॉनकैटिनेट फंक्शन की तरह काम करता है, मगर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन में हम एक डिलिमिटर ऐड करते हैं। डिलिमिटर क्या होता है? वो स्पेस हो सकती है, वो कॉमा हो सकता है, वो डॉट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉनकैटनेट फंक्शन में हम ये सारा ऐड नहीं कर सकते। कॉनकैटनेट फंक्शन दो टेक्स्ट को ज्वाइन करता है, लेकिन अगर टेक्स्ट में स्पेसेस ना दी हुई हो तो वो अपनी तरफ से स्पेसेस ऐड नहीं करता। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन में हम क्या करते हैं कि डिलिमिटर से डिफाइन कर देते हैं कि दो वर्ड्स के दरमियान हमने कॉमा ऐड करना है, डैश ऐड करनी है या डॉट ऐड करनी है, तो उस डिलिमिटर के थ्रू दो वर्ड्स ज्वाइन हो जाते हैं। तो चलते हैं एक्सेल फाइल की तरफ। मैं एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक एक्सेल फाइल ओपन है ऑलरेडी से। तो सबसे पहले हमारे पास है चार फंक्शन। तो चार फंक्शन क्या था कि हमने 1 और
255 के दरमियान में कुछ नंबर लिखने हैं और उस नंबर के अगेंस्ट कुछ करैक्टर्स आ जाएंगे जो एक्सेल की तरफ से स्पेसिफाई है। ये मैंने एक चार्ट भी दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर नंबर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करैक्टर स्पेसिफाई किए हुए हैं। फार्मूला लिखते हैं इक्वल टू, क्योंकि हर फार्मूला क्योंकि इक्वल टू इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एक्सेल में जो भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उससे पहले इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो हमारे पास CHAR चार, डबल क्लिक करेंगे या टैब प्रेस करेंगे और इस नंबर को सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास 33 के अगेंस्ट क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 33 के अगेंस्ट क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास जो भी नंबर है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करैक्टर डिफाइन हुआ है, वो उसने रिटर्न करके दे दिया है। सपोज मैं ये स्टैटिक लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये मैं 42 लिख देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे स्टैटिक आ गया है। और अगर प्लस का निशान लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 43 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए प्लस का आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम फंक्शन बेसिकली अनवांटेड स्पेसेस रिमूव करता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बनाना है, इसके स्टार्ट में कुछ स्पेसेस दी हुई हैं, इसके स्टार्ट में भी कुछ स्पेसेस दी हुई हैं और इसके स्टार्ट में भी कुछ स्पेसेस दी हुई हैं। तो ये सारी रिमूव कैसे करेंगे, ट्रिम फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ये देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें दरमियान में एक से ज़्यादा स्पेसेस दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक स्पेस रहने देगा और बाकी जितनी भी स्पेसेस होंगी वो रिमूव कर देगा। इक्वल टू ट्रिम, डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट, उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखना है। तो हमारे पास ये टेक्स्ट है जिससे हमने अनवांटेड स्पेसेस रिमूव करवानी है। और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, पैरेंथेसिस क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे ये देखें स्टार्ट में जो हमारे पास अनवांटेड स्पेसेस आ रही थी वो सारी रिमूव होगी और यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं दी हुई स्टार्ट में। तो इसको जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें अनवांटेड स्पेसेस स्टार्ट वाले जितनी भी हैं वो सारी ख़त्म हो गई हैं। और आई लव चॉकलेट, इस लव और चॉकलेट के दरमियान कितनी ज़्यादा स्पेसेस हैं और यहाँ पे भी ये सारी स्पेसेस रिमूव करके उसने सिर्फ एक स्पेस दे दी है, ठीक है। और इसी तरह ब्रदर एंड लव के दरमियान भी ज़्यादा स्पेसेस हैं और चॉकलेट और बट के दरमियान भी एक से ज़्यादा स्पेसेस हैं, तो वो उसने एक स्पेस रहने दिया और बाकी जो भी हैं वो सारी रिमूव कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्कैटिनेट फंक्शन, जो हम कॉन्कैट पढ़ेंगे। कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन टेक्स्ट को ज्वाइन कर देता है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे ज्वाइन करता है। इक्वल टू कॉन्कैट, तो हमारे पास टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 1 कौन सा है, हमारे पास ये है। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, 2 कौन सा है, ये है। और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे हम, और टेक्स्ट 3 कॉमा, टेक्स्ट 4 कॉमा। तो इसी तरह हम ऐड करते जाएंगे कॉमा के थ्रू। तो यहाँ पे ये देखें ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे ये देखें द क्विक ब्राउन फॉक्स लव टू ईट एंड स्लीप। यहाँ पे ये देखें द क्विक ब्राउन फॉक्स लव टू ईट एंड स्लीप। अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूंगा तो यहाँ पे जो फॉक्स की जगह कुछ और आ जाएगा। सपोज मैं कैट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें द क्विक ब्राउन कैट लव टू, इसमें स्पेसेस नहीं दी हुई। तो इसी तरह यहाँ पे अगर सपोज मेरे पास ये वर्ड मैंने बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, इक्वल टू कॉनकैट, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये टेक्स्ट है और एक रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली है और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल प्रेस करूँगा तो ये वर्ड हमारे पास क्या था, बनाना था। और इसी तरह अगर इसको मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ये फ्रूट था और ये लव इट था। अगर यहाँ पे मेरा एक सेंटेंस दिया हुआ, अगर इसको मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट में स्पेसेस भी दी हुई हैं, ठीक है। तो ये स्पेसेस कॉनकैट फंक्शन रिमूव नहीं करता और इसको वैसे ही ज्वाइन कर देता है। ये स्पेसेस वैसी की वैसी रहेंगी। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स थे लेकिन उसने भी इन सब को ज्वाइन कर दिया है, स्पेसेस दरमियान में नहीं दी। और इक्वल टू कॉनकैट
और नेक्स्ट हमारे पास है ये टेक्स्ट और कॉमा दिस टेक्स्ट। तो ये देखिए हमारे पास आई लव इंग्लिश, बट इंग्लिश और बट के दरमियान जो स्पेसेस सारी आ रही हैं वो ये वाली स्पेसेस हैं, ये वाली। और इधर भी शुरू में ये एंड पे स्पेसेस दी हुई हैं। अगर मैं स्पेसेस रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए कि ये बट जो है ये इंग्लिश के करीब आ गया है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ से भी ये अनवांटेड स्पेसेस सारी रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए इंग्लिश और बट आपस में ज्वाइन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ तो ये एक स्पेस के थ्रू सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या करता है? टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन करता है हमारे पास दो टेक्स्ट को या दो से ज़्यादा टेक्स्ट को ज्वाइन कर देता है डीलिमिटर के थ्रू। डीलिमिटर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि डीलिमिटर क्या है, एक सिंगल स्पेस है या कॉमा है या डॉट है या डैश है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ और टेक्स्ट ज्वाइन डबल क्लिक करूँगा और डीलिमिटर डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना है। तो डबल कोटेशन मार्क्स ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक सिंगल स्पेस डीलिमिटर दे देता हूँ और डबल कोटेशन मार्क्स में क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद मैं कर देता हूँ कॉमा। और हमने कहना है कि इग्नोर एम्प्टी सेल्स, तो हम कह रहे हैं कि इसको इग्नोर कर दो। एम्प्टी सेल्स अगर यहाँ पे कुछ आएंगे तो उसको इग्नोर कर दो। और उसके बाद कॉमा, अगेन कॉमा, और टेक्स्ट 1 है, कॉमा है, टेक्स्ट 2, कॉमा, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह मैं कॉमे के साथ टेक्स्ट ऐड करता जाऊंगा। तो उसके बाद अगेन मैंने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और मेरा फार्मूला ओके हो गया है और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे ये देखें, द क्विक ब्राउन फॉक्स लव टू ईट एंड स्लीप अलोन। ये देखें ये सारा उसने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया, टेक्स्ट को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन में भी ज्वाइन किया था लेकिन इसमें उसने कोई स्पेस नहीं दी थी। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन और कॉनकैट का मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम टेक्स्ट ज्वाइन में डीलिमिटर ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डीलिमिटर एक सिंगल स्पेस ऐड की थी। सपोज मैं इस फार्मूला को एडिट करता हूँ तो मैं F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पे स्पेस को टैब बैक स्पेस के से ख़त्म करके यहाँ पे मैं एक कॉमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखें कॉमा अब कोटेशन मार्क्स के इन बिटवीन है, दरमियान में है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरे पास उसने स्पेस नहीं दी। अब क्या दिया है, उसने क्या कहा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स लव टू ईट एंड स्लीप अलोन। और सेपरेट, हर वर्ड सेपरेट किसके साथ कर दिया, स्पेस से नहीं किया, कॉमे से कर दिया है। तो ये हमारे पास एक डीलिमिटर है। अगर सपोज मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ज्वाइन। अब मैं डीलिमिटर एक डॉट ऐड करना चाहता हूँ और डबल कोटेशन मार्क्स, फुल स्टॉप और डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज। और उसके बाद मैंने क्या करना है, इग्नोर एम्प्टी सेल्स और उसके बाद कॉमा अगेन। और हमारे पास ये टेक्स्ट है और इसको ज्वाइन करना है डॉट के थ्रू। तो ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे बनाना आ जाएगा। और उसने जो मैंने डीलिमिटर ऐड किया था डॉट, तो उसने हर वर्ड के दरमियान में डॉट लगा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है लेंथ, LEN। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ़ करैक्टर्स बताता है कि हमारे एक सेल में या एक पैराग्राफ में या एक लाइन में कितने करैक्टर्स हैं। तो इक्वल का साइन प्रेस करूँगा और LEN लिखूँगा तो यहाँ पे ये देखिए लेफ़्ट LEN आ जाएगा। डबल क्लिक करूँगा और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा जिसकी मैंने लेंथ निकालनी है। तो सपोज़ मैं ये रीजन करता हूँ, यहाँ इसकी मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी है। तो मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पे ये देखें नंबर ऑफ़ करैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 6। तो ये स्पेस भी काउंट करता है। अगर मैं इसको ये स्पेस यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ जो I और A के दरमियान थी, तो देखें एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखें जो करैक्टर्स है वो 5 हो गए।
मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज़ यहाँ पे पाकिस्तान है और इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ तो ये देखें हर एक वर्ड की उसने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स बता दिए हैं। सपोज़ बांग्लादेश है, यहाँ पे मैं 5 6 7 लिख देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे उसने 3 करैक्टर्स जो थे ना वो ऐड कर लिए हैं। तो लेंथ जो है हमारे पास, चाहे वर्ड्स हों चाहे नंबर्स हों, तो वो दोनों को काउंट करता है। सपोज़ मैं यहाँ पे इसका काउंट लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे करता हूँ LEN, डबल क्लिक और ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखें 6 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। देखिए सिंबल था एक, वो भी उसने काउंट कर लिया है। सपोज मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ तो उस कॉमे को भी इसने काउंट कर लिया है। तो ये हमारे पास थे टोटल 5 फंक्शंस ऑफ टेक्स्ट जो कि डेटा एनालिसिस में यूज़ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।